आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे सत्रिय और सानच प्रत्यय। ठीक है, सत्रिय और सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। ये प्रत्यय आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, संस्कृत में, तो आपको सत्रिय और सानच से लगभग आपको एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सत्रिय और सानच बनाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप लोग के अंदर जितना भी संस्कृत में डॉट है और डर है कि संस्कृत कैसे बोलना है, संस्कृत को कैसे लिखना है, संस्कृत को कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत क्रांति चैनल पे। तो आप लोग संस्कृत में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीए हो कि पीजी हो कि कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का दे रहे हैं कि बीटेट का दे रहे हैं कि यूपी टेट का दे रहे हैं कि झारखंड टेट का दे रहे हैं कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है और बिल्कुल नहीं घबराना है कि संस्कृत में कैसे पढ़ना है। तो आइए संस्कृत को समझना स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे सत्रिय और सानच। पहले समझेंगे सत्रिय को। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे सत्रिय को पढ़ेंगे और इसकी पूरी विस्तार और विशेषता दोनों को समझेंगे। ये जो सत्रिय प्रत्यय लगता है, ये वर्तमान काल में लगता है। किसमें लगता है? ये वर्तमान काल में लगता है। और वर्तमान काल आप लोग को पता है कि जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं खा रहा हूं, तो ये क्या है? वर्तमान काल में मैं कार्य कर रहा हूं। ठीक है, ये वर्तमान काल में है। और दूसरा इसकी विशेषता है, आपको इसमें जो है अत शेष बचता है, अत का अन आदेश होता है, आपको इसके बाद समझाएंगे। ठीक है, अगर आप संस्कृत में जो है पढ़ के यहां से आप पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को, कोई समस्या नहीं होगा। इसीलिए हम पूरी विस्तार से आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो दूसरी इसकी क्या विशेषता है? पहली तो वर्तमान काल में चलता है, इतना कंप्लीट हो गया। इसकी दूसरी विशेषता है यह लट, ये जो है लट लकार के स्थान पे प्रयुक्त होता है। लट लट लकार के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, लट लकार के स्थान पर प्रयुक्त होता है। आप लोग लकार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इस पे जस्ट आप लोग को 10 क्लास के बाद समझाएंगे, लकार आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, लट लकार का स्थान वर्तमान काल एक ही होता है, उसके स्थान पे ये सत्रिय और सानच प्रत्यय प्रयुक्त होता है। इसकी तीसरी विशेषता क्या होता है कि ये परस्मय पद में चलते हैं। किसमें चलता है? परस्मय पद। ठीक है, परस्मय पद में चलता है, परस्मय पद में चलता है। और ये चलता है आत्मनेय पद में। तो ये कल का टॉपिक है, इसको कल समझा देंगे आप लोग को। ये कंप्लीट हो गया, ये वर्तमान काल में चलता है। ठीक है, सत्रिय। तो अब आइए इसकी जो है सत्रिय में जो कैसे शेष बचता है अन, वो समझना स्टार्ट करते हैं। इनको यहां से हटाते हैं, आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए। तो आइए अब इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे री को देख रहे हैं। ठीक है, ये री जो यहां से हटेगा, इनकी जो सूत्र होता है इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ये जो आप री को देख रहे हैं, ये किन सूत्रों से हटेगा इनको समझिए। इनकी सूत्र होता है उपदेशे। इनकी सूत्र क्या होता है? उपदेशे अज अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक इत हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिक इत हो जाएगा। आप लोग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अज होता है, स्वर हो गया। री यहाँ पे क्या है? स्वर है, सत्रि। री की मात्रा आ रहा है ना, इस तरह से री की मात्रा आ रहा है। तो ये जो री हटेगी इन सूत्रों से हट जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्व को, यहाँ देखिए री हट गया, स्व तो हलंत बच गया। ठीक है, यहाँ पे आप स्व को देख रहे हैं, तो स्व किन सूत्रों से गायब होगा? एक सूत्र होता है लसक व। सूत्र क्या होता है? लसक व अतद्धिते। लसक अतद्धिते सूत्र होता है। यहां से स्व भी लोप हो गया। तो अब यहां पे देखिएगा स्व हलंत जो लोप हुआ, तो यहां पे अ शेष बचा, और यहां से री की मात्रा लोप हुआ तो हलंत बच गया, ये अत शेष बच गया। ठीक है, ये अत शेष बच गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो सत्रिय प्रत्यय है, यह जो सत्रिय प्रत्यय है, यह तीनों लिंगों में चलेगा। यह तीनों लिंगों में चलेगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, समझे? इन तीनों इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, तीनों लिंगों में चलेगा या चलता है, तीनों लिंगों में चलेगा। तो इसका देखिएगा कैसे होगा तीनों लिंगों में। ये जो पुल्लिंग में चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इनको चेंज हो जाता है। ये पुल्लिंग में चलेगा, अन चलेगा। पुल्लिंग में क्या चलेगा? अन चलेगा। आगे आप लोग एग्जांपल समझाएंगे। एग्जांपल तो बहुत इजी है, लेकिन अभी थोड़ा आप इनको विस्तार से नहीं समझिएगा तो फिर बताइएगा कि हमें तो संस्कृत समझ ही नहीं आता है। तो संस्कृत को बेसिक से समझना है, तभी तो आप लोग एग्जाम्पल को इजी तरीका से बना सकते हैं। तो पुल्लिंग में क्या हो गया? अन हो गया। अब देखना है स्त्रीलिंग को। अब बताइए स्त्रीलिंग में रूप क्या चलेगा? देखिएगा स्त्रीलिंग में इसके जो रूप चलेगा, अंति चलेगा। अंति बहुत ही इजी है। और नपुंसक में क्या चलेगा? नपुंसक में जो इसकी रूप चलेगा, ये अत हो जाएगा। नपुंसक में क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा।
आप लोग इनको नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको अभी एग्जांपल समझा रहे हैं कि एग्जांपल देखिए इनका, मुझे पता है कि आप लोग याद करते होंगे एग्जांपल को, यकीन मानिए आप लोग को एग्जांपल याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है और इसको कैसे आसान बनाना है, आइए आसान बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग इनको नोट्स बनाइए, अभी आगे आपको ये तीनों का जरूरत पड़ेगा, इन चीजों का आप कॉपी में नोट्स कीजिए। तो इनको यहां से हटाते हैं, तो आप देखिएगा अभी एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं और इसको कैसे बनाना है आप लोग इनको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहला एग्जाम्पल को समझाते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, दृश्य में जो आप क्षत्रिय को लगाइएगा, क्षत्रिय में आपको पता हो चुका है कि पुल्लिंग में शेष बचेगा अन्न, आपको इतना क्लियर हो चुका है। आप दृश्य को देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको बिल्कुल कुछ छेड़ और छाड़ नहीं करना है, इनको अगर छेड़िएगा तो गलत हो जाएगा। यहां पे एक चीज बताइए, अगर आप धातु रूप पढ़े हैं, लकार पढ़े हैं, दृश्य का लट लकार में क्या चलता है, इसका जो रूप चलेगा पस पस हो जाएगा, ठीक है। इसका रूप क्या हो जाएगा, पस से हो जाएगा, पस्य। इनका लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में एक वचन हो जाएगा, पश्यति हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पश्यति। इन चीज को ध्यान रखिएगा, पश्यति हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इन चीज को ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे जो लट लकार आप पश्यति बना है, यहाँ पे जो है आप अति को निकाल दीजिए, यहां से जो है आप अति को निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, प सो यो हलंत बन जाएगा ना। ये जो आप अति को देख रहे हैं, मेरा शब्दों को ध्यान दीजिए तभी समझ पाइएगा, नहीं तो जटिल लगेगा, समझे, नहीं तो जटिल लगेगा। ये जो पस्य को देख रहे हैं, देखिए ये पस्य बच गया, ठीक है। दृश्य का रूप क्या चला, पस्य, और इसमें डायरेक्ट नहीं लगा देना है अन को, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें जो इसका रूप चला करके अति को बाहर निकाल करके तब पस्य में जो है आप ये लगाइएगा। क्षत्रिय में आपको पता हो चुका है, ये जो उपदेशी अज अनुनासिक उपदेशे से निकल गया और ये लसक व तद्धिदेश से इत संज्ञा हो गई, यहां शेष क्या बच जाएगा, ठीक है, अत। तो अत का क्या आदेश हो जाएगा, पुल्लिंग में अन हो जाएगा। इतना तो कंप्लीट हो चुका है, यहां परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो पस आप देख रहे हैं, ये पस में आप अन को लगा दीजिए। अब आंसर बनेगा पस्यन, पस्यन। बताइए ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। पश्यति पश्यन इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, पश्यंती इनका स्त्रीलिंग बन जाएगा, पश्यंत इसका क्या बन जाएगा, नपुंसक बन जाएगा। बताइए समस्या हुआ। तो इसी प्रकार जितना भी देख रहे हैं, इनकी लट लकार में रूप चला करके अति को निकाल करके तब उसमें जो है आप क्षत्रिय में पुल्लिंग का अन लगाना है, इसीलिए बता रहे थे। अगर नहीं समझिएगा तो जटिल स्वाभाविक लगेगा। अगर आप संस्कृत को बेसिक से नहीं समझ रहे हैं तो हार्ड लगेगा, आपको हार्ड नहीं लगेगा, बल्कि आप जितने भी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है आप एंड तक देखिएगा। और संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके सहपाठी है, दोस्तों है, मित्र है, उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आइए दूसरा आप पा को बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे इजी है उनको समझाते हैं। दूसरा बनाइए पा का, ठीक है। पा का एक बात बताइए, आप क्षत्रिय प्रत्यय को लगा दीजिए। पा का जो देखिए, पा का रूप क्या चलता है, आपको हम धातु में जैसे धातु रूप पढ़ाएंगे, आपको लकार पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे आपको। इसका रूप चलता है पीव। रूप क्या चलता है, पा का पीव चलता है। रूप क्या चलता है, पीव, पीव चलता है। और यही पीव का जो है लट लकार में प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिबती हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पिबती हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, पिबती। अब देखिएगा यही पिबती में जो है अन को आप अति को बाहर निकाल दीजिए, अति को बाहर निकाल दीजिए। यहां से जो आप अति को बाहर निकाले वो हलंत हो जाएगा, ठीक है, वो हलंत हो जाएगा, पीब हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से बस देखना है। और आपको ये पुल्लिंग में शेष क्या बचता है, अत बचता है। अत का पुल्लिंग में जो है अन शेष बचता है, आपको ये हम बता चुके हैं, ठीक है। क्या बचता है, अन बचता है। बताइए, तो इसको ये हलंत को पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा तो पूरा कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है। पीने के हो, बहुत इजी है ना, यानी पीता है यानी पी रहा है, तो बहुत इजी है ना। तो इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। आइए और एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग इजी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए और एग्जांपल को समझाते हैं। तो आइए तीसरा एग्जांपल जो है, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल गम है, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल गम है।
तीसरा एग्जाम्पल गम है और सत्रिय प्रत्यय लगा दीजिए। ठीक है, सत्रिय प्रत्यय आपको पता है कि ये वर्तमान काल में चलता है, लट लकार के स्थान पे चलता है। लट लकार आप नहीं लगाइए, बट प्रत्यय लगा दीजिए, बात वही होता है। गम का रूप क्या चलता है? गच्छ चलता है। इनका रूप क्या चलता है? गच्छ चलता है। और देखिएगा, गच्छ चलता है और लट लकार वर्तमान काल, लट लकार जो है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा गच्छति। यहां क्या हो जाएगा? गच्छति। ठीक है, गच्छति। आप लोग के मन में एक सवाल होगा जो हम अभी यहां पे विस्तार से बताते हैं। जैसे यहाँ पे गच्छ है, आप लोग सोचिएगा सर यहाँ पे गच्छ है तो उसमें तो आप हम ती पढ़ते हैं, जैसे ती तो अंति सी थ होता है। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? ये जो आप ती को देख रहे हैं, इन चीज को ध्यान दीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गच्छ, गच्छती बन जाएगा। ये हलंत रहेगा, तो बिल्कुल ये हलंत गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे गच्छती पूरा है और यहाँ पे हम मिला रहे हैं तो ये हलंत हो रहा है। ऐसा क्यों? तो बीच में ना यहाँ पे देखिएगा, ये तो गलत हो गया, इनको हटाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ना विकिरण आ जाता है। ठीक है, विकिरण आ जाएगा और यानी धातु और प्रत्यय के बीच जो है, धातु और प्रत्यय के जो बीच है विकिरण आ जाएगी। वो कौन सी विकिरण है? यानी भवादी गण का सप विकिरण है। और ये सप में अशेष आता है, अशेष होता है। ये जो है आपको लट लकार, जो आपको जब हम लकार पढ़ाएंगे उसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ये टॉपिक बाद की है। ठीक है, तो अभी क्या समझना है ये, और इसमें जो है प्रत्यय को विस्तार से बस समझना है। यहां से आप जो है अति को बाहर कर लीजिए, अति को बाहर कर लीजिए, शेष क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा गच्छ। ठीक है, पुल्लिंग में शेष क्या बच जाएगा? पुल्लिंग में अन्न बन जाएगा। आपको भली भांति पता हो चुका है। और ये अन्न को आप यहां लगा दीजिए तो इनको पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा, क्या हो जाएगा? गच्छन हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है? आइए एक एग्जांपल हम आपको और समझा देते हैं, जैसे आस्था का समझा देते हैं, इनको हटाते हैं। आइए 4 नंबर में जो है हम आस्था धातु को समझाते हैं। आस्था होता है ठहरना। ठीक है, आस्था में आप सत्रिय प्रत्यय को लगाइए। आस्था का रूप क्या चलता है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बहुत सारी धातु है, जैसे ज्ञा, ज्ञा का हम लिख देते हैं जा आदेश होता है। दिव का जो है इस तरह से दिव्यति हो जाएगा। और इसका जो है इसका क्या बन जाएगा? आपको इसका इच्छति बन जाएगा। ठीक है, इच बन जाएगा। इन चीज को ध्यान रखिएगा। तो आस्था का क्या होता है? तिष्ठ, तिष्ठ आदेश हो जाएगा। ये लट लकार में चलेगा तो तिष्ठति हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको सप विकिरण, इसमें जो है आप पुल्लिंग के लिए अन प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, अन आदेश हो जाएगा। अति को बाहर निकाल दीजिए, अति को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ शेष क्या बच गया? तिष्ठ शेष बच गया। और तिष्ठ में आप जो है अन्न को जोड़ दीजिए। ठीक है, तिष्ठन हो गया, तिष्ठन हो गया। तो बताइए आप लोग को कोई समस्या है समझने में? संस्कृत में आप लोग को जो है जितना भी एग्जाम्पल मिलेगा सत्रिय साना, चाहे संस्कृत में आप लोग को कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी, चाहे संस्कृत बोलना कैसे है, संस्कृत पढ़ना कैसे है, और संस्कृत को लिखना कैसे है, और संस्कृत में बात भी कैसे करना है, तो बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों को। समझ रहे बात को? संस्कृत में कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा कि संस्कृत में कहां कहां से कंटेंट मिलेगा, संस्कृत का हमको शब्द कहां मिलेगा। तो शॉर्ट फील्ड में हम जो है अपलोड कर रहे हैं, आप लोग वहां से शब्दार्थ को, संस्कृत में वर्ड को याद कीजिएगा, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। साथ में हम बहुत जल्द आप लोग के लिए साहित्य ला रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4-5 के लिए संस्कृत में जो है कोर्स को लाएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, संस्कृत में भटकने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कर रहे संस्कृत क्रांति चैनल पे, तो क्रांति संस्कृत में लानी है। ठीक है, संस्कृत में जो है क्रांति को लाना है। ठीक है, क्रांति को लाना है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्द ही आ रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।